CPM CPI, आप सबको पता है हमारे 7 MPs का डेलीगेशन और साथ में हमारे PCC अध्यक्ष, एक्स MLAs, MLAs और यहाँ के सारे जो विपक्ष का आप कह सकते हैं कि एक डेलीगेशन जो एक बहुत बड़ा डेलीगेशन, कल हम लोग ABC 3 ग्रुप बना के उन जगहों पर गए जहाँ पर विक्टिम है, जिन पे कई घरों को जला दिया गया। जो हमारे पास लिस्ट है वो तो 850 की लिस्ट है, लेकिन हम लोगों ने जो मेंशन किया है जिसमें लगभग 40 और ये 1000 से ज़्यादा है और जो अबाउट 1000 है। और सबसे आश्चर्य की बात है कि हम लोग ने 3 ग्रुप बना के जब हम लोग विजिट करने के लिए गए हैं, किसी भी जगह पर कानून की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है, FIR नहीं की गई है, उनको प्रोटेक्शन देने की बात नहीं की गई है। जहाँ जहाँ पे हम लोगों ने पूछा, उन्होंने कहा किसी को शराब की बोतलें मारी गई है, कहीं पे छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी का अटैक हुआ है, शीशे फोड़े गए हैं, किसी का घर जला दिया गया है। सारे लोग, मैक्सिमम लोग अपना घर छोड़ के भाग चुके हैं, उनके घर में लूट हुई है, लेकिन पुलिस की प्रोटेक्शन या कानून की प्रोटेक्शन कहीं भी किसी को नहीं मिली है। जो लोग घर पे थे उन लोगों से हम लोगों ने जब पूछा तो उन्होंने ये कहा कि थाने कैसे जाएंगे मैडम, अगर हम लोग थाने जाते हैं तो वहां तक हम लोग को प्रोटेक्शन कौन देगा? थाने के भीतर भी वही लोग होते हैं जो हम लोग के घर में अटैक कर रहे हैं। तो ये बहुत दुखद और आश्चर्य की बात है कि क्या यहाँ पे प्रशासन नाम की, सरकार नाम की या लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। एक चीज हम लोग जरूर पॉइंट आउट करेंगे कि हमारी दुश्मनी प्रशासन से नहीं है, पुलिस से नहीं है, थाने से नहीं है। हम लोग को ऐसा महसूस होता है जब खुलेआम गुंडागर्दी होती है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 4 बार, कई हजार बार। दिवाली भाई होली वाले दिन हुआ, 3 तारीख को हुआ, बिफोर इलेक्शन हुआ, आफ्टर इलेक्शन हुआ। ये सरेआम दिखाता है कि बिना सरकार के शेल्टर के कोई भी असामाजिक तत्व इस तरह की कार्रवाई, इस तरह अटैक जो है वो बार बार नहीं कर सकता, बशर्ते उसको ये मालूम हो कि थाना, लॉ एंड ऑर्डर उनको प्रोटेक्ट करेगा, ना कि विक्टिम को प्रोटेक्ट करेगा। ये बहुत दुखद है। जैसा कि मेरे कलीग ने बोला कि हम लोग इसको ट्राई कर रहे हैं, पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि सदन में भी जो विपक्ष है उसके मुंह को बंद कराया जाता है, हमें बोलने नहीं दिया जाता है। और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, लोकसभा में एडजर्नमेंट मोशन देंगे और 267 राज्यसभा देंगे, क्योंकि ये बहुत ही अति संवेदनशील मुद्दा है, अर्जेंट मैटर है, इसको सदन को भी सुनना चाहिए। हम लोगों को खुशी है कि गवर्नर साहब मिल लिए। इससे पहले तक तो कहा जाता था कि वो सो जाते हैं, मिलते नहीं है। हम उनको थैंक यू बोलते हैं कि एटलीस्ट वो मिले, पर हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग दिल्ली जाके राष्ट्रपति के साथ भी एक डेलीगेशन जाएगा और मिलेगा। जब तक यहाँ की जो सिचुएशन है वो ठीक नहीं हो जाती है, हम आपके माध्यम से यहाँ के जो सत्ताधारी लोग हैं उनको ये जरूर कहना चाहेंगे कि आप जितना भी डरा ले, हम लोग डरने वालों में से नहीं हैं। हम लोग बार बार आएंगे जब तक यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर की जो आवाज है वो हमारे प्रधानमंत्री तक नहीं पहुँच जाती है। जो बार बार वो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और गुड गवर्नेंस की बात करते हैं। गुड गवर्नेंस की जो यहाँ पे सिचुएशन है, और उससे भी दुखद बात यह है कि एक भी न्यूज को बाहर नहीं जाने दिया जाता है। यहाँ पे आम बात है कि किसी का सर फोड़ दिया, हमारे इंचार्ज को बार बार अटैक हुआ, कभी किसी का सर फोड़ देते हैं, कभी किसी के हाथ काट देते हैं, कभी किसी के कभी भी कहीं भी अटैक होता है। हम लोग B ग्रुप में थे, हम लोग बार बार बचे। हमारे A ग्रुप के साथ तो 3-4 गाड़ियों को डैमेज किया गया। हम लोग के सरेआम जब 30-40 पुलिस के साथ हम लोग चल रहे हैं, पूरा काफिला चल रहा है, और एक घर से निकलता है लड़का और पूरे पुलिस के सामने गालियां दे रहा है और गाड़ी की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, शीशे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये मुझे लगता है त्रिपुरा में एक नया नियम है कि जो विक्टिम है, जो सिविलियन है, उनको डरना चाहिए। यहाँ पे गुंडा तत्वों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये मीडिया के माध्यम से अगर सरकार यहाँ की सुन रही है, दिल्ली में बैठे हुए सत्ताधारी अगर सुन रहे हैं, अगर उनके कान में रुई नहीं है, तो आपको त्रिपुरा के सिविलियन की खबर लेनी चाहिए। और इस अगर लोकतंत्र को अगर बचाना है
तो लोकतंत्र में नेचर होता है कि विपक्ष हारे या जीते अपनी बात को रखता है, और आवाम भी वन साइडेड नहीं होता है। कुछ लोग बीजेपी में है, कुछ सीपीएम में है, कुछ सीपीआई में है, कुछ कांग्रेस में है, कुछ तृणमूल में है। हर पार्टी का, हर व्यक्ति का राइट होता है कि वो अपनी पार्टी चुने, वो अपना वोट चुने। लेकिन यहाँ पे जिस तरह की गुंडा तत्व के माध्यम से आप डराने की कोशिश कर रहे हैं कि वन साइडेड पोल होगा, और अगर आपने किसी और को दी है तो दूसरे दिन ही उसके घर में जाकर आप अटैक करेंगे, मारेंगे, डराएंगे, तो ये मुझे लगता है ये जंगल का रूल भी नहीं होता है जिस तरह का रूल आज त्रिपुरा में बना हुआ है। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, और आप एक बहुत मजबूत स्तंभ है इस लोकतंत्र को बचाने के लिए। जो मीडिया होता है, सही बातों को एटलीस्ट आप बाहर लेके जा सकते हैं। आप लोग पे भी बहुत प्रेशर है, लेकिन हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, जो आप लोग यहाँ देख रहे हैं, जो दिख रहा है, जो सिचुएशन है, जो लोग घर से अभी तक, हम लोग आपके माध्यम से कहेंगे कि क्या सरकार उनके लिए कोई नोटिस कर रही है कि जो लोग डर से, जिनके घर में अटैक हुआ, वो घर से भाग चुके हैं, कहाँ पर है, कहाँ पे उनको प्रोटेक्शन मिली हुई है, उनको देखने वाला कौन है, और जिनके घर जल गए हैं उनको आप क्या मुआवजा दे रहे हो, जिनकी इंजरी हुई है उनके लिए आप क्या फर्स्ट एड की सुविधा दे रहे हो, हॉस्पिटल की सुविधा दे रहे हो। ये सारी बातें हम लोग लेकर आए हैं, और मुझे लगता है कि और भी